अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। दोस्तों, नमाज मोमिन का मेराज है। दोस्तों, नमाज में दिल लगाओगे तो आखिर तक संवर जाएगी। नमाज मोमिन की पहचान है। नमाज हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। दोस्तों, 5 वक्त की नमाज तो सबको पता है। फज्र, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। ये वाकया दिल्ली की एक लड़की का है। दिल्ली में एक लड़की रहा करती थी। वह निहायत ही नेक, बापर्दा और बाखला रोजा और नमाज की पाबंद थी। यह अल्लाह की नेक बंदी नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी यह अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी हो जाती तो इसमें इतनी मग्न और डूब जाती थी कि इसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और खबर नहीं रहती थी। वह रूहानियत के एहसास में डूबकर नमाज अदा करती थी। इस अल्लाह की नेक बंदी के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ाती और इन्हें नमाज की तालीम देती। और अगर इस अल्लाह की नेक बंदी को नमाज और कुरान पढ़ाने के लिए मोहल्ले में किसी के घर भी बुलाया जाता तो यह वहां जाने में भी शर्म महसूस न करती थी। नमाज और कुरान की तालीम को सच्चे दिल से फैलाने की कोशिश करती। बता दें कि नमाज को घर पर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मस्जिद और घर पर पढ़े जाने वाले नमाज में थोड़ा अंतर होता है। महिलाएं मस्जिद नहीं जाती, ऐसे में वो घर पर ही नमाज पढ़ती हैं। वहीं कुछ लोग मस्जिद जाने में समर्थ नहीं होते या मस्जिद घर से दूर हो तो ऐसे में भी घर पर नमाज पढ़ी जा सकती है। ये अल्लाह की बंदी गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अल्लाह ने इसे अमानत की दौलत से खूब नवाज रखा था। इसी तरह एक दिन इस नेक लड़की की शादी हुई। वो मायके से रुखसत होकर ससुराल में आ गई। इस अल्लाह की नेक बंदी ने शादी की रात में भी नमाज को नहीं भुलाया और इसने नमाज अदा की। जब इस नेक लड़की ने अपने शौहर को जगाया और नमाज पढ़ने का कहा तो वह गुस्से में इसे बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब क्यों की है, तुम ही पढ़ो नमाज, तुम्हारी नमाज तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपनी नींद ही ज्यादा अजीज है। वह बदबख्त यह कहकर दोबारा सो गया। उसके दिल में नमाज के लिए जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। वह शख्स निहायत ही अय्याश और बाश किस्म का शख्स था। वह अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर के मुंह से यह सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान, परेशान और उदास हुई, लेकिन फिर भी वह अल्लाह की नेकबंदी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती और इसकी बहुत इज्जत करती थी और नमाज में भी अपने शौहर की हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ करती कि ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे दें और इसको अपनी तरफ मतवल कर ले, इसे नमाज और नेकी का पाबंद बना दे। अभी इस नेक लड़की की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि इसे यह बात सुनकर एक जोरदार झटका लगा कि इसका शौहर जुआ खेलता है, जुआ भी खेलता है और शराब भी पीता है। अभी तक तो वो नई नवेली दुल्हन थी और इतने ही थोड़े अरसे में अपने शौहर की तमाम बुरी आदतों से वाकिफ हो चुकी थी। लेकिन इस पर दुख का पहाड़ इस वक्त टूटा जब इसे यह मालूम हुआ कि मेरा शौहर जुआ खेलता है और शराब पीता है और जुए का हराम पैसा घर में लेकर आता है। इसका शौहर शाम को जब घर वापस आया तो वह अल्लाह की बंदी अपने शौहर के कदमों में गिर गई और इससे फरियाद करने लगी। वह कहने लगी कि आपको कसम है, आप जुए और शराब जैसे हराम काम से तौबा कर लीजिए और अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाएं। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं इनसे अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता किया है हमें इसमें राजी और खुश रहना चाहिए। ज्यादा और अच्छे की चाह में आप हराम रास्ता अख्तियार मत करो। मैं इस गुर्बत में ही खुश हूँ और राजी हूँ। खुदा के वास्ते आप जुए का हराम लुकमा ना खुद खाएं और ना ही मुझे खिलाएं। हम कयामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुंह से हाजिर होंगे और इसे क्या जवाब देंगे। वह नेक बंदी यह कहते हुए जोर जोर से रोने लगी, लेकिन इस पत्थर दिल इंसान को अपनी नेक बीवी पर जरा बराबर भी तरस न आया। वह अपनी बीवी को पांव की ठोकर मारते हुए घर से बाहर चला गया। वह नेक लड़की दिन रात नमाज में अल्लाह ताला से अपने शौहर की नरम दिली और इसकी हिदायत की दुआएं करती। या अल्लाह, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, इसे तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। अब दिन ब दिन इस नेक लड़की की जिंदगी अजीर होती जा रही थी। इस गरीब लड़की के गरीब बाप ने अपनी बेटी की शादी पर अपनी जिंदगी भर की मेहनत से जो कुछ जमा पूंजी की थी, इससे कुछ जेवर बनाकर बेटी को देकर ससुराल रुखसत किया था। इस जालिम शौहर ने अपनी बीवी का वह जेवर भी न छोड़ा, इसे छीन कर ले गया और वह जेवर भी जुए में हार गया। लेकिन इस नेक बीवी ने इस पर भी सब्र किया और अल्लाह से यही दुआ करती रही कि अल्लाह, मेरे शौहर को नेकी की हिदायत दे दे,
इसके दिल में तेरी मोहब्बत और फर्माबरदारी डाल दे। शौहर की पत्थर दिली हराम कारियों में 1 साल का अरसा गुजर गया। इस नेक लड़की को अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा। इस नेक माँ ने जब अपने बच्चे का चेहरा देखा तो जैसे कि वह पुराने सभी गम भूल चुकी हो। चांद से बेटे को पाकर इस नेक माँ का दिल हल्का हो गया था, लेकिन वह बदबख्त शौहर जो अब बाप बन चुका था, इसमें बिल्कुल भी एहसास जिम्मेदारी न आई थी। वह शादी के पहले दिन से लेकर अब तक वैसा ही था, वही जुआ खेलना और वही शराब पीना। इसकी आदतों में जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। वह अल्लाह की नेक बंदी नमाज पढ़ती और रो रो कर दुआएं करती। वो कहती, या अल्लाह मेरे शौहर का दिल बदल दे, मेरे और मेरे बच्चे के लिए इसके दिल में मोहब्बत डाल दे। वह इन तमाम गुनाहों से तौबा कर ले। अपने शौहर को भी बार बार समझाती कि अल्लाह ताला ने नमाज को हर मुसलमान पर फर्ज किया है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त है और नमाज ही इंसान को जन्नत में लेकर जाएगी। लेकिन इस पर अपनी नेक बीवी की बातों का कोई असर ना होता। वह जालिम शौहर जब भी अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ते देखता तो इसे इसका ताना देता। वह कहता कि क्या फायदा तुम्हारी इस नमाज का, तुम्हारी नमाज ने, तुम्हारी दुआओं ने हमारे दिन तो कोई ना बदले, हम अमीर तो कोई ना हुए, तू यह नमाज क्यों पढ़ती है? नमाज से ना तो गुर्बत दूर होती है और ना ही दिन बदलते हैं। वह शख्स यह कूफा जुमले बोलकर फिर शराब और जुआ खेलने के लिए घर से निकल जाता। अपने शौहर के दिल को चीर देने वाले यह अल्फाज सुनकर वह नेक बीवी तड़प कर रह जाती और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर इसकी हिदायत के लिए दुआ करती। गुर्बत, शौहर की लापरवाही और इसकी बेरुखी में इसी तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। अब इसका बेटा बड़ा हो गया था, 3 साल का हो गया था, चलने फिरने लगा था और अपने शराबी बाप को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगा था। लेकिन वह बदबख्त बाप तो हर वक्त ही शराब के नशे में धुत रहता था। जैसे ही कुछ होश में आता तो अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ने के ताने देता। इसे ना तो घर की कुछ परवाह थी और ना ही घर में रहने वालों की। इसी तरह एक दिन हस्बे मामूल वह नेक औरत सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी, सहन में आई और तंदूर में लकड़ियां डाल दी, इसमें आग लगा दी। आग भड़कने लगी तो इसने सोचा कि मैं तब तक फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। वह वजू खाने में जाती है, वजू करती है, वजू करके जाए, नमाज बिछाई और उस पर खड़ी होकर नियत बांध ली और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गई। वह नेक बंदी नमाज में मगन हो गई। वह अभी नमाज अदा कर ही रही थी कि इतने में इसका लाडला बेटा रोता हुआ कमरे से बाहर सहन में आ गया। इसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि इसके कानों में अपने बच्चे की आवाज ही ना पड़ी। वह मासूम बच्चा रोता हुआ सहन तक आ गया। इसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि इसको होश ही ना थी कि मेरा बेटा रोता हुआ तंदूर की तरफ बढ़ रहा है। वह बच्चा माँ को ढूंढता हुआ जैसे ही सहन में आया तो इसने जलती हुई आग की रोशनी देखी और बच्चा तो मासूम बच्चा ही होता है। आग को खेलने की चीज समझ बैठा और तंदूर की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पर इसकी माँ नमाज पढ़ रही थी और वहां पर इसका लाडला बेटा आग को पकड़ते हुए जलते हुए तंदूर में जा गिरा। वह मासूम बच्चा जलते हुए तंदूर में चीको पुकार करने लगा। लेकिन इसकी माँ, जो कि नमाज में इस कदर मसरूफ थी कि इसके कान में बच्चे की एक चीख तक ना सुनाई दी। वह मासूम बच्चा इस कदर तकलीफ और कर्ब से चिल्ला रहा था कि इसकी चीख की आवाज सुनकर इसका सोया हुआ बाप कमरे से बाहर सहन में आ गया। जब बाप ने मासूम बच्चे को तंदूर में जलते हुए देखा तो वह बाप भी तड़प कर रह गया। आखिरकार अपने खून को जलता देखकर इस बाप से भी ना रहा गया और जलते हुए तंदूर में इसने अपने दोनों हाथों की मदद से अपने बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लिया। बच्चे को तंदूर से निकालते वक्त इसके बाप के दोनों हाथ बुरी तरह जल गए और चेहरा भी झुलस गया था। लेकिन अफसोस, वह अपने मासूम बच्चे को ना बचा सका। बच्चा बेदर्दी से जलकर मर चुका था। मासूम बच्चे की लाश देखकर बाप का दिल भी भर आया, पसीज गया, नरम हो गया और अपने बेटे को अपनी गोद में लिए रोने लगा। मां सजदे में थी और बच्चा मर चुका था। इधर जब मां ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा और सलाम फेरते ही जब इसकी नजर अपने बच्चे की जली हुई लाश पर पड़ी तो जैसे इस मां पर आसमान से बिजली गिर पड़ी हो और जमीन फट गई हो। शौहर ने जब अपनी बीवी को देखा तो इस कदर गुस्से में आ गया और इसे कहने लगा, तेरी नमाज ने तुझे अच्छा इनाम दिया है, तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाज का अच्छा सिला दिया है। तेरी इस नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। तू ही बता, तेरी इस नमाज का क्या सिला मिला है तुझे? क्या इनाम मिला है तुझे कि तू बे औलाद हो गई है?
बीवी ने जब शौहर के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इस पर बिजली से गिर पड़ी। वह दोनों हाथ बांधकर मुसल्ले पर खड़ी थी और शौहर के ताने भी सुन रही थी। बस फिर क्या था, इस अल्लाह की बंदी ने दरबार इलाही में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह के हुजूर फरियाद करने लगी कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरे कर्म के साथ सोई थी मेरे अल्लाह, तूने तो मेरी गोद ही उजाड़ दी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा शौहर मुझे मेरी इस नमाज का ताना दे रहा है कि मेरी नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। मेरे अल्लाह, तूने आज तक मुझे जिस हाल में भी रखा, मैंने तुझसे कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया, हमेशा तेरी रजा पर राजी रही। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी इस नमाज की लाज बचा लेना। आज अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मोजा दिखा दे, मेरी नमाज की लाज रख ले, मेरे इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। बस फिर इस नेक बंदी का इतना ही कहना था कि आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर अल्लाह की रहमत आसमान से बरसी और आसमान से बरसी हुई इस रहमत ने अल्लाह के हुक्म से वह मौजा दिखा दिया। जैसे ही बारिश के कतरे जले हुए बच्चे के इस जिस्म पर पड़े, अल्लाहू अकबर, बच्चा जिंदा होकर बैठ गया और वह बच्चा माँ माँ पुकारता हुआ जाकर माँ के गले से लग गया। माँ ने भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर ठंडक महसूस की और इसे खूब प्यार किया। जब इस नेक औरत के शौहर ने यह मौजा देखा तो वह कलमा पढ़ता हुआ सजदे में गिर गया। वह जोर जोर से तकबीर कहने लगा, रो रो कर सजदे में अल्लाह से माफी मांगने लगा। वह कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं किस कदर गाफिल नादान था, आज मैं अपने तमाम बुरे कामों से तौबा करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तू तो रहमान है, रहीम है, मेरी इन खताओं को माफ फरमा दे, तूने मुझे हिदायत अता की है। ऐ मेरे अल्लाह, आज से मैं वादा करता हूँ मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा। इसके बाद इस शख्स ने अपनी नेक बीवी से भी माफी मांगी कि मैंने आज तक तुझे दुख तकलीफ और तेरी नमाज का ताना दिया और आज तेरी इसी माज के सदके अल्लाह ने मेरी औलाद की जिंदगी बख्श दी और मुझे भी हिदायत अता कर दी। वह अपने किए पर शर्मिंदा था। अब वह शैतान से अल्लाह का बंदा बन चुका था। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों की दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने का आदी बना दे और ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद है। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस्लाम धर्म में नमाज की सबसे ज्यादा अहमियत बताई गई है। नमाज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। एक मुसलमान होने की बुनियादी पहचान यही है कि कोई शख्स अल्लाह पर यकीन रखता हो और उसे राजी करने के लिए नमाज पढ़ता हो। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज यानी जरूरी है। इन 5 नमाजों में फज्र की नमाज, जुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है। इन नमाजों के अलावा एक और नमाज है जिसे सबसे अफजल यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह नमाज है जुमे की। अल्लाह के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का अर्थ है उसके आदेशों का पालन करना और जीवन के सभी पहलुओं में जो उसने मना किया है उससे दूर रहना। इस्लामी रीति रिवाज, शिष्टाचार, व्यापारिक व्यवहार आदि जन्नत की कुंजी में से एक कुंजी नमाज है। ऐसे में 5 वक्त की नमाज समय से अदा करना बेहद जरूरी है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी नमाज अदा करें। इससे सलाह में पढ़ी जाने वाली दुआओं का तर्जुमा बदल जाता है। नमाज में ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सलाह अदा करते हैं जिसमें किबला की तरफ मुंह होना चाहिए, इस्लाम में नमाज अदा करने की शर्तें में एक शर्त किबला की तरफ मुंह का होना है। मस्जिद में नमाज अदा करते समय किबला की तरफ मुंह है या नहीं। जिस तरह बदन साफ होना चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए भी साफ सुथरा रखे। अगर आपके कपड़े पर किसी तरह की गंदगी लगी हुई है तो ऐसे में कपड़े धो लेना चाहिए या दूसरे कपड़े पहन लेना चाहिए। इसके बाद ही नमाज पढ़नी चाहिए। इस वीडियो को नेकी और सवाब की नीयत से आगे दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर कीजिए। क्या पता ये बात किसी के दिल में उतर जाए और इसका सवाब हमारे नसीब में लिखा जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। आप सभी को अल्लाह हाफिज।